हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम उसको भी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 आपको जो दिया है वो है कि x टू द पावर x। अच्छा, आपको यहाँ पे dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। ओके, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि dy बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है x की पावर x प्लस एक्स की पावर a प्लस ए टू द पावर x प्लस ए टू द पावर a फॉर सम फिक्स्ड a ग्रेटर देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0। इसके लिए आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो आपको पता है कि अगर मुझे dy बाई डी एक्स फाइंड करना है मतलब मुझे विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन करना है ना। अब बात सुनो मेरी, अगर आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है इसका मतलब है कि आपको y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में फाइंड करना, मतलब x वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो a यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इतना तो आपको यहाँ से समझ में आ गया कि मुझे dy बाई डी एक्स फाइंड करना है ना। जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है 1 से 11 में, इनमें आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डिफरेंशिएट फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है। अगर आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं मतलब x वेरिएबल हुआ, तो जब x वेरिएबल हुआ तो यहाँ पे a कांस्टेंट है क्योंकि आप डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ओके, अच्छा, सबसे पहले आप जो फंक्शन आपको दिया गया है आप उसको y के इक्वल मान लो, x की पावर x प्लस एक्स की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a। ओके, आपने ये काम कर लिया। अब आप क्या करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ओके, तो यहाँ पे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा और यहाँ पे क्या लिखोगे, d बाई डी एक्स एक्स की पावर x प्लस एक्स की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a, है ना। आपको यहाँ से समझ में आ गया कि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं मतलब a कांस्टेंट है। ओके, लाइट चली गई है, dy बाई डी एक्स। सो यहाँ पे एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव लगेगा। ओके, तो एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में हम फंक्शन को ओपन कर देंगे तो d बाई डी एक्स एक्स की पावर x प्लस d बाई डी एक्स एक्स की पावर a प्लस d बाई डी एक्स a की पावर x प्लस d बाई डी एक्स a की पावर a। अब आपको पता है, इधर देखो, आपको ये पता है कि d बाई डी एक्स एक्स की पावर n क्या होता है, पावर आगे आती है और पावर में से एक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो a दिया हुआ है ना n के प्लेस पे, वो भी तो कांस्टेंट ही है। और आपको ये भी पता है कि d बाई डी एक्स ए की पावर x क्या होता है, a की पावर x इंटू log a होता है। ठीक है, तो अच्छा, इसको तो आपको मानना होगा, तो अभी आप इसको ऐसा ही रहने दो, d बाई डी एक्स एक्स की पावर x प्लस यहाँ पे a कांस्टेंट है ना, तो पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा और a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a की पावर x log a। और देखो अब x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे a कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0, भले पावर कुछ भी हो, पावर भी तो कांस्टेंट ही है। ओके, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपका dy बाई डी एक्स है ना। इसको इक्वेशन 1 लिख दो क्योंकि अभी आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आप अगेन मान लो कि लेट u इज इक्वल टू एक्स की पावर x, है ना। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, अगर आप u यहाँ रखते हैं तो आपको du बाई डी एक्स फाइंड करना है। ओके, तो टेक log बोथ साइड, है ना, दोनों साइड log लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log u इज इक्वल टू log x टू द पावर x। तो एक फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे कि log m टू द पावर n होता है n log m। ओके, तो log u इज इक्वल टू x log x, ये आ जाएगा, x log x आ जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ से 0 को हटा के इक्वेशन 1 यहाँ लिख देता हूँ और थोड़ा मैं स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पे। ओके, ठीक है, इतना आपने कर लिया। अब आप यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे प्रोडक्ट लगेगा, प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट सेकंड मान लो, आप किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान सकते हो। log u का डेरिवेटिव होगा 1/u du बाई डी एक्स। अच्छा, प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट सेम तो x सेम, सेकंड का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस फिर सेकेंड सेम तो log x सेम
और फर्स्ट का डेरिवेटिव तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो यहाँ से du बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, u का उधर मल्टीप्लाई कर दो तो u और 1 प्लस log x। ओके, तो यहाँ से du बाई डी एक्स, u कितना है, u है x की पावर x, तो du बाई डी एक्स आ गया x की पावर x 1 प्लस log x, है ना। तो पुट du बाई डी एक्स वैल्यू इन इक्वेशन 1, क्योंकि जब आप इसकी जगह u रखेंगे तो आपको du बाई डी एक्स चाहिए, तो पुट यहाँ लिख देना एक लाइन की पुट du बाई डी एक्स वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो आपको dy बाई डी एक्स यहाँ से क्या मिल जाएगा, x की पावर x 1 प्लस log x, है ना। ये भी आपने फाइंड कर लिया। इसके बाद ये तो आपने कर ही रखा है, क्या है, a x की पावर a माइनस 1 प्लस a टू द पावर x log a, और लास्ट टर्म का डेरिवेटिव क्या आ गया था 0, तो उसको मत लिखो, कोई बात नहीं। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का क्या है, आंसर है। ओके, तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको मिसलेनियस का बता चुका हूँ। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। ये यहाँ पे कंटिन्यूटी का कंसेप्ट आ गया, एक्सरसाइज 5.1 का कंसेप्ट है यहाँ पे कि फाइंड, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और आगे भी आएंगे। ओके, जिसमें आपको कंटिन्यूस फंक्शन दिया जाएगा और कोई के की वैल्यू पूछी जाएगी। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। तो आपको कंसेप्ट पता है, अब आपको सोल्व करना आना चाहिए। कंसेप्ट आपको क्या पता है कि एक फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होगी। जब आप तीनों इक्वल रखोगे तो वहां से आपको के मिल जाएगा। ओके, तो कैसे सोल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, आता है आपको, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना है यहाँ पे। ओके, तो मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है तो मैं यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ। आप अगली स्टेप से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो मैं इसको x लेस देन 2 कर देता हूँ। देखो x नॉट इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2 पे तो वैल्यू k है, और x नॉट इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ कि x लेस देन 2 होगा और x ग्रेटर देन 2 होगा, है ना। तो आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा लो, है ना। इफ x ग्रेटर देन 2, तो 2x टू द 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 16 डिवाइड बाई 4 टू द पावर x माइनस 16। ओके, ये मैंने सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर दिया, आप अगली स्टेप से करना, ठीक है। अब आपने इतना वर्क किया, उसके बाद आपको ये पता है कि वी नो दैट, या हम ऐसे लिख सकते हैं वी नो दैट की जगह कि गिवन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, है ना। कि ये क्वेश्चन में दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूस है x इक्वल टू 2। दैट मीन्स अगर क्वेश्चन में दिया है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस है, इसका मतलब है कि इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और इस फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होगी, इक्वल होगी। तो जब आप यहाँ तीनों रखोगे तो आपको k मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, ठीक है। हम क्या फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या लिखेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 2 माइनस एफ एक्स लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स क्या है बेटा, लेस देन लिमिट के लिए एफ एक्स ये है, तो 2 टू द पावर x प्लस 2 माइनस 16 अपॉन 4 टू द पावर x माइनस 16। जब आप यहाँ देखें ध्यान से तो मैं इसको कुछ सोल्व कर सकता हूँ, है ना, मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर सकता हूँ। और अगर आप यहाँ से देखें, जब आप डायरेक्ट अगर 2 रखते हैं, जैसे आप लिमिट a टेंडिंग टू 0 रखेंगे, फिर भी आपके जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे 0/0 आ जाएगी। उस कंडीशन में आपका क्वेश्चन आगे सोल्व नहीं हो पाएगा और आपको k की वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि 0/0 इनडेफिनेट फॉर्म होता है। तो उस कंडीशन, देखो जब 0/0 इनडेफिनेट फॉर्म आ जाता है, उसका मतलब हुआ कि आपको उस फंक्शन को सोल्व करना है, मतलब कॉमन या कुछ कॉमन लेके आपको फंक्शन को क्या करना है, सोल्व करना है ना। क्योंकि 0/0 आ गया तो आपका क्वेश्चन आगे बढ़ेगा नहीं, आपको k की वैल्यू मिलेगी नहीं। इसका मतलब है कि आपको फंक्शन को सोल्व करना है। अब अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ तो यहाँ 16 है और यहाँ भी 16 है ना। तो मैं इनको कुछ कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा 2 चल रहा है तो मैं इसको 2 की पावर में लिख देता हूँ सबसे पहले, तो है ना। न्यूमरेटर में 2 की पावर चल रहा है तो मैं इसको 2 की पावर में लिखता हूँ। अच्छा, 2 की पावर x प्लस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। और माइनस इसको मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ,
ठीक है। फिर यहाँ पे 4 टू द पावर x और यहाँ पे 4 है तो मैं इसको भी 4 की पावर में लिख देता हूँ 4 की पावर 2। इतना काम कर लिया, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है आगे समझे। अभी हम बस सोल्व कर रहे हैं, अभी हम लिमिट पुट नहीं कर रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस। अच्छा यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, आप कॉमन देखो, कॉमन क्या आ रहा है, 2 की पावर 2 कॉमन आ रहा है, मतलब 4 यहाँ से कॉमन आ रहा है ना। अगर आप यहाँ देखें तो 2 की पावर 2 कॉमन आ रहा है ना, मतलब 4 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 की पावर x माइनस 2 की पावर 2 चला गया तो यहाँ 2 की पावर 2 बचा, मतलब 4 बचा, है ना। देखो ना, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो यहाँ से 4 चला गया 2 की पावर x और यहाँ से 2 की पावर 2 चला गया तो 4 बचा, ठीक है। अब आपको इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ से कॉमन नहीं आएगा, है ना, यहाँ से कॉमन नहीं ले पाओगे आप। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में आप ऐसे कर सकते हो कि क्या मैं 4 की पावर x, ये 4 की पावर x है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 की पावर x माइनस 4 स्क्वायर, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ये बताओ पहले आप मुझे, है ना। देखो 2 का स्क्वायर करो तो 4 की पावर x आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो, क्या आप a की पावर m और होल पावर n है, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते a की पावर n होल पावर m, बात तो एक ही है ना। दोनों का मतलब क्या हुआ कि a की पावर, ये 16 के क्या बनेगा, a की पावर m इंटू n, ये भी 16 के क्या बनेगा, a की पावर m इंटू n, ठीक है। ये बनेगा तो फाइनली a की पावर m इंटू n ही। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस 4 2 की पावर x माइनस 4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझे ऊपर वाली जैसी टर्म बनानी है। तो 2 की पावर x और फिर 2, कुछ नहीं किया, ये a की पावर m और होल पावर n है तो मैंने इसको a की पावर n होल पावर m, अगर ये था तो मैंने इसको इस टाइप से लिख दिया, बात तो एक ही है ना, ठीक है। माइनस 4 का स्क्वायर, जैसे ही मैंने ये किया मेरा काम बन गया। क्या, अगर मैं इसको a मानूँ और अगर मैं इसको b मानूँ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स a माइनस बी और a प्लस बी बन चुका है मेरा, है ना। तो मैं क्या लिखूँगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस 4 2 टू द पावर x माइनस 4 और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स a माइनस बी और a प्लस बी बन गया है, ठीक है। तो ये इससे ये कट हो जाएगा, है ना, कि यही तो मैंने इसलिए है कि कुछ कट हो जाए, है ना, उसके जैसा बनाने की कोशिश की। तो फाइनली जो आपका जो फंक्शन बचा है वो क्या बचा है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस 4 अपॉन 2 टू द पावर x प्लस 4, है ना। अब आप मेरी बात सुनो, ये मैंने फंक्शन को सोल्व किया है तो एक्चुअल में जो ये फंक्शन सोल्व होने के बाद आ रहा है ये आएगा, मतलब राइट हैंड लिमिट में भी यही आएगा, आप सोल्व करोगे, क्योंकि अभी लिमिट पुट नहीं करिए, लिमिट तो हम अब पुट करेंगे, है ना। तो अब आप लिमिट पुट कर दो, लिमिट s टेंडिंग टू 0 4 और लेफ्ट हैंड लिमिट पुट कर रहे हो और लिमिट 2 है तो 2 माइनस h आ जाएगा प्लस 4। अब आप लिमिट पुट कर दो s टेंडिंग टू 0 तो 4 और यहाँ पे 2 माइनस 0 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा 4 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 8, तो 4 अपॉन 8 कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2, ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके। अब आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए आपने एक बार फंक्शन को सोल्व करके बता दिया कि आपका यहाँ तक तो वैसे ही आएगा, तो आप यहाँ से शुरू करो। राइट हैंड लिमिट अब अगर आप सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx, और आपका जो fx सोल्व होके आएगा वो ये आएगा, दैट मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx क्या आएगा 4 अपॉन 2x टू द पावर x प्लस 4 आएगा, ये आएगा। अब आपको लिमिट पुट करनी है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना, राइट हैंड लिमिट पुट कर रही है, ध्यान दें, तो 2 की पावर 2 प्लस h आएगा और प्लस 4, है ना। अब आप लिमिट पुट कर दो तो 4 और 2 की पावर 2 प्लस 0 तो ये 2 ही रहेगा, तो ये 4 2 की पावर 2 4 प्लस 4 8, तो 4 अपॉन 8 मतलब 1 अपॉन 2। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 अपॉन 2, राइट हैंड लिमिट भी 1 अपॉन 2, ओके। तो अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। आप अगली स्टेप में लिखोगे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है ना, दैट मीन्स फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू x इजिकल टू 2 पे क्या है k, तो यहाँ से कंपेयर करने पे आपको k कितना मिल रहा है 1 अपॉन 2, ओके। तो इस फंक्शन में, इस क्वेश्चन में मेन क्या सीखा आपने, इस क्वेश्चन में आपने ये सीखा कि अगर हम जब लिमिट पुट करते हैं, है ना, क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते टाइम,
तो जब फंक्शन 0/0 दैट मीन्स इनडेफिनेट फॉर्म बन रहा है, इसका मतलब है कि आपको उस फंक्शन में कुछ कॉमन या कुछ कैलकुलेशन करके उस फंक्शन को सिंप्लीफाइड करना है ना। ये 0/0 फॉर्म इनडेफिनेट फॉर्म बन रहा है, तो यहाँ से आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि मुझे ये फंक्शन इनडेफिनेट फॉर्म में दिया गया है, इसका मतलब है कि मुझे इस फंक्शन को सिंप्लीफाइड करना है। तो मैंने बस सिंप्लीफाइड किया, कुछ कॉमन निकाला है और कुछ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मेन था कि हम इसको a की पावर m होल पावर n है, तो इसको हम a की पावर n होल पावर m लिख सकते हैं। जैसे ऐसे a की पावर m होल पावर n है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं a की पावर n होल पावर m, होता तो a की पावर m इंटू n ही है ना। a की पावर जैसे 2 इंटू एक्स या x इंटू 2, बात तो एक ही है, 2x ही आएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हुआ, इसलिए किया क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरा a² माइनस b² का फॉर्मूला बन जाएगा और 2 की पावर x माइनस 4 से 2 की पावर x माइनस 4 कट जाएगा, तो मेरा फंक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद मैं लिमिट पुट करूँगा तो मुझे वहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। तब अगर फिर भी 0/0 आ रहा है देन आपको, इसका मतलब है कि आपको और अच्छे से मतलब और सिंप्लीफाइड उस फंक्शन को करना है। ओके, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पे कवर किया है। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। ओके, तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें। ओके, बाय।